हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम पूरा फाउंडेशन तैयार कर रहे थे। फाउंडेशन इन द सेंस बच्चों, एक पिलर बना रहे थे, एक पूरा फाउंडेशन तैयार कर रहे थे एक सिस्टम को समझने के लिए। जैसा कि हमने सेल को पढ़ा अच्छे से, उसके बाद टिश्यू को पढ़ा, उसके बाद बच्चों ब्लड को पढ़ा, यानी कि पूरा एक फाउंडेशन तैयार हो चुका है अब एक सिस्टम स्टार्ट करने के लिए बच्चों। यानी कि जो ब्लड हमने पढ़ा, ब्लड से रिलेटेड क्या है बच्चों? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है बच्चों की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन काम ही होता है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाना। तो आज का जो सेशन होने वाला है, इसके अंदर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि ये सिस्टम बच्चों 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। इस सिस्टम के बाद ही अब सिर्फ और सिर्फ हम सिस्टम को डील करेंगे। यानी कि टोटल जो 10 सिस्टम है उसको हम क्लियर करेंगे, फिर आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। क्लियर बच्चों? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अलग से एक सेपरेट नोट्स बनाइए, उसके अंदर सारा कंटेंट लिखिए और प्रत्येक दिन रिवाइज कीजिए बच्चों। बिना विदाउट रिवीजन कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है, आप हर एक चीज भूल जाएंगे। क्लियर है? और अपने साथ बच्चों एक पेंसिल जरूर रखिए। अपने साथ पेंसिल इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पेंसिल से अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। यानी कि जो आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में ही लिखिए, लेकिन अपने लैंग्वेज में उस मेडिकल टर्म को डिकोड करके लिखिए, ताकि आपको जब भी रिवीजन करने बैठेंगे फटाफट रिवीजन हो जाएगा कम समय में। क्लियर है बच्चों? तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर होने वाला है बच्चों। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों ब्लड वेसल्स। आप सभी बच्चों वेंस का नाम सुने होंगे, वेन्यूल्स का नाम सुने होंगे, आर्टरी का, आर्ट्रियोल्स का, कैपिलरीज का। ये सब होता क्या है? तो ये सारा चीज बच्चों हम ये ब्लड वेसल्स के अंदर ही पढ़ने वाले हैं कि ये सारे ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं और इसका काम क्या होता है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड को बच्चों वो 24 घंटे हमेशा क्या होता है, हार्ट पंप करते रहता है, ब्लड को फ्लो करवाता रहता है। लेकिन जो ब्लड जाता है, जैसे कि आप पानी पटाते हैं खेत में तो क्या होता है, पाइप लगाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार बच्चों आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्यूब्स लगे हुए हैं जिसको ब्लड वेसल्स बोला जाता है। हार्ट जितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए ब्लड वेसल्स को समझना है, क्योंकि ब्लड वेसल्स अगर एक बार में आपको समझ में आ जाता है तो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चुटकी में हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग ब्लड वेसल्स को अच्छे से समझिए। इसके साथ साथ बच्चों इस सेशन में हम ब्लड सर्कुलेशन को डील करने वाले हैं कि ब्लड सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन मतलब बच्चों इसका परिवहन कैसे होता है, रक्त का परिवहन कैसे होता है, ये सर्कुलेट कैसे होता है बॉडी में। तो बच्चों दो ही तरह से सर्कुलेट होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दो तरह का सर्कुलेशन है। इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। डायग्राम में ऑडियो विजुअल एड जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में चार चांद लग सके बच्चों। क्लियर है? आप लोग बने रहिए क्लास में। उसके बाद बच्चों आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, साइनोसॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे क्या है बच्चों, एक नेटवर्क बनाता है, एक जाल बना लेता है, पूरे ऑल ओवर बॉडी में फैला रहता है, जिससे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। उसके साथ साथ बच्चों हम गैसेज का और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज पढ़ेंगे कि बॉडी के अंदर जो हम सांस लेते हैं, मतलब इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन मतलब सांस को छोड़ते हैं, तो छोड़ने में क्या होता है, CO2 छोड़ा जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है। ये सब आप बिल्कुल 10th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे। क्लियर है बच्चों? ये जो सांस लेते हैं बच्चों, उसमें तो बहुत सारा गैस रहता है, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर क्यों रहता है, बाकी सारा गैस बाहर कैसे निकल जाता है? तो इसको हम किस में पढ़ेंगे बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर होने वाला है आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी लेक्चर में जुड़िए और इस वीडियो को मैक्सिमम नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए बच्चों। क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक भी कीजिए। चलिए बिना टाइम लिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले समझते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। क्या होता है बच्चों? हार्ट। जैसा कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कार्डियो विभाग अलग होता है, यानी कि उसमें हार्ट का पेशेंट आता है, उसमें हार्ट की पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है। क्लियर है बच्चों? और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यानी कि वो सारी ट्यूब्स जो पूरे ऑल ओवर बॉडी फैला हुआ है, जिससे कि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन है आपका, न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तरह तरह की चीजें पहुंच पाती है आपके टिश्यूज तक, सेल्स तक। क्लियर है बच्चों? वो क्या है? ब्लड वेसल्स है। जैसे कार्डियो का मतलब होता है बच्चों हार्ट और वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स, यानी कि बच्चों ये दो तरह से डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पहला है हार्ट और दूसरा है ब्लड वेसल्स। दूसरा है बच्चों ब्लड वेसल्स।
तो आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, उसको हम मेन प्रायोरिटी, मेन फोकस हम आज ब्लड वेसल्स के ऊपर में करने वाले हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं, यानी कि हम इसमें भी बच्चों इसका हम फाउंडेशन तैयार करेंगे। उसके बाद हम हार्ट को समझेंगे कि हार्ट कैसा दिखने में होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने लेयर से मिलकर बना होता है, कि बच्चों कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, सबको पता होगा बच्चों। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं, 4 वॉल्व भी होते हैं। हर एक चीज हम हार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना जान लीजिए बच्चों, हार्ट कैसा है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करते रहता है, 24 घंटे पंप करते रहता है। क्लियर बच्चों? ऑल ओवर जब तक आपका लाइफ है, जीवन है, तब तक ये पंप करता रहेगा। जिस दिन पंप करना बंद कर देगा उस दिन आपकी सांसें रुक जाएगी, आपका जीवन भी बंद हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स क्या है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब है। जैसा कि हमने बताया कि ट्यूब का क्या है, नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब जाल है जो बॉडी के अंदर पूरा फैला रहता है। और किससे, किस किस चीज से मिलकर बना होता है बच्चों? तो कैपिलरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स, ये सारे क्या है, छोटे छोटे ट्यूब हैं। क्या है? छोटे छोटे ट्यूब हैं जो सब मिलाकर क्या बना देते हैं, ब्लड वेसल्स बना देते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स का निर्माण कर लेते हैं, जिसका रोल ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में अहम रोल है, वाइटल रोल है बच्चों। इसलिए सब चीज एक एक करके हम डील करने वाले हैं। अब है बच्चों कि ये जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इससे रिलेटेड एक और सिस्टम है जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वो है बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी ठीक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जैसा ही काम करता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपका जो फ्लूइड बैलेंस क्या होता है, मेंटेन किया जाता है। फ्लूइड बैलेंस, उसके साथ साथ इम्यूनिटी बॉडी को किस तरह से मिलती है, वो लिम्फेटिक सिस्टम ही तय करता है। लिम्फेटिक सिस्टम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, नेक्स्ट मतलब 4-5 क्लास में हम कार्डियोवास्कुलर देखेंगे। उसके बाद जो सिस्टम स्टार्ट करेंगे वो होगा लिम्फेटिक सिस्टम। उसके अंदर हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, यानी कि इसके बारे में बच्चों अच्छे से डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं बच्चों। ये है डिवीजन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का परिवहन है, ब्लड का संचारण है बॉडी के अंदर, ये मेजरली 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या होता है बच्चों? पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ये डायग्राम के माध्यम से इसको देखते हैं। ये जो पल्मोनरी सिस्टम है बच्चों, जैसा कि हमने आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जब हम पढ़ा रहे थे उस टाइम पे हम बताए थे बच्चों, जैसा कि मेरा ये क्या है बच्चों, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो आप मेरे ही बॉडी पे पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, तो सेम इसी तरह बच्चों ये कौन सा साइड होगा बच्चों, ये राइट साइड होगा। कैसा साइड होगा? राइट साइड होगा। और इधर होगा बच्चों लेफ्ट साइड, इधर होगा लेफ्ट साइड। आप लोग जो देख रहे हैं हमारे बोर्ड को, तो ये आपके लिए बच्चों ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये बच्चों लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जब भी कोई हम डायग्राम पढ़ते हैं, जब भी हम कोई एनाटॉमिकल ऑर्गन को पढ़ते हैं बच्चों, तो जो आपका राइट है वो उधर का लेफ्ट होता है, जो आपका लेफ्ट है उधर का राइट होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, सिस्टम का ये बॉडी टिश्यू है। ये क्या है बच्चों? बॉडी टिश्यू है। अब इस बॉडी टिश्यू के अंदर क्या है बच्चों, आपको हम बताए थे कि हीमोग्लोबिन के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है कि जहां पे ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम मिलता है, हीमोग्लोबिन को फील होगा यहाँ पे सैचुरेशन ऑक्सीजन का कम है, यानी कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन को वहीं पे छोड़ देता है, वहीं पे रिलीज कर देता है, ले भाई तू जिंदा रहे। क्लियर है? मतलब ऑक्सीजन को जो रिलीज किया बच्चों, तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देगा। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा बच्चों, जो इस ट्यूब के अंदर जो ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड हो जाएगा? वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है बच्चों कि वैसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का कंसंट्रेशन अधिक रहता है, हाई रहता है। क्लियर है? उस ब्लड को हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा आपके राइट एट्रियम में आ जाएगा। कहां जाएगा? राइट एट्रियम में। चैम्बर 4 होते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं जब हम हार्ट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना बच्चों, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब ये ब्लड राइट एट्रियम में आया, यहां से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से बच्चों पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये ब्लड कहां चला गया? ये लंग्स के अंदर ये ब्लड चला गया। क्या होने के लिए?
गैस का एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, यानी कि जो CO2 लेके आया था बच्चों टिश्यू से, उस CO2 को लंग्स में जाके छोड़ देगा। कौन? आपका हीमोग्लोबिन छोड़ देगा, यानी कि एक्सपायरेशन करने के लिए छोड़ देगा। वहां से आप जैसे ही सांस बाहर छोड़ेंगे वो CO2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे क्या करेगा कि वो जो आपका हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को ले लेगा अपने अंदर, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन कब बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। और आपको सभी बच्चों को पता है कि लंग्स के अंदर जो होता है बच्चों, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगा। और बाइंड करने के बाद बच्चों ये पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आ जाएगा। कैसा ब्लड? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ ब्लड, यानी कि उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि बच्चों ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इसके अंदर कैसा ब्लड रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, ये लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहां से एरोटा के द्वारा, यहां से बच्चों एरोटा के द्वारा ऑल ओवर बॉडी यानी कि टिश्यूज तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये जो आपका लंग्स से लेकर के जो लेफ्ट साइड का जो सर्कुलेशन देख रहे हैं बच्चों, जो रेड रेड सर्कुलेशन है, जिसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन बोल सकते हैं, इसको बच्चों सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक इसके अपोजिट बच्चों यहाँ पे जो CO2 युक्त यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है आपके हार्ट के राइट वाले चेंबर में, और वहां से बच्चों पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो लंग्स में भेजा जा रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो राइट साइड वाला जो सर्कुलेशन है हार्ट के अंदर, जो टिश्यू से लेके लंग्स से लेके हार्ट के बीच में हो रहा है, इसको बच्चों पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। जो लेफ्ट साइड में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? आई होप दोनों चीज समझ में आ गया होगा। अभी ये बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर का जो नोट्स लिखने के लिए आपको नोट्स लिखना होगा। नोट्स जरूरी है क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, वहां पे अगर आप लिख के नहीं आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आइए थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दे लेते हैं। लैंग्वेज क्या कह रहा है बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कैसा ब्लड का? डीऑक्सीनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कहां से होता है बच्चों? तो राइट साइड ऑफ हार्ट से, यानी कि राइट साइड जो दाहिना साइड है बच्चों, वहां पे ये सर्कुलेशन होगा। और कहां तक? तो लंग्स तक, यानी कि राइट साइड ऑफ हार्ट से लेकर के बच्चों लंग्स तक के जो सर्कुलेशन है राइट साइड में, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन ब्लड पिक करता है, कहां से? लंग्स से पिक करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई में छोड़ देगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके आया था टिश्यू से उसको एल्वोलाई में छोड़ देगा ताकि उसको एक्सपायरेशन किया जा सके, यानी कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित किया जा सके बच्चों। उसके बाद क्या करता है? ये जो एल्वोलाई के पास ही छोड़ने के बाद ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों उसको बाइंड कर लेता है, और बाइंड करने के बाद बच्चों लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में उस ब्लड को छोड़ देता है, उस ब्लड को छोड़ देता है। क्लियर है? इतना काम किसका होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का। इतना काम किसका है बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन का। अब देखते हैं आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये कैसा ब्लड को कैरी करेगा? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैसा ब्लड को कैरी करेगा बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई रहता है। ये किधर करेगा? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से लेकर के टिश्यू कह लीजिए या फिर बॉडी के हर एक सेल्स तक ये डिलीवर करेगा, यानी कि लंग्स से लेकर के बॉडी टिश्यूज तक का जो सर्कुलेशन होगा लेफ्ट साइड में, वो होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कैसा होगा बच्चों? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके साथ साथ बच्चों सिस्टेमिक सर्कुलेशन का और भी काम होता है। जितने भी बॉडी के अंदर जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बॉडी के लिए आवश्यक तत्व हैं, जिससे बच्चों आपको एनर्जी मिलता है, उस सबका भी कैरी करेगा। जैसे कि ऑक्सीजन तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी लेके जाएगा। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ बच्चों जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, जिसको बाहर भेजना है बच्चों, उसको भी ब्लड सर्कुलेशन में क्या करेगा बच्चों? एंटर करवाएगा। क्लियर है? जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है बच्चों पूरा बॉडी में होता है, इंटायर बॉडी कह सकते हैं, एक ऑर्गन को छोड़ के, जिसका नाम है लंग्स। तो लंग्स के अंदर बच्चों सिस्टेमिक सर्कुलेशन नहीं होता है। ऑल ओवर बॉडी आपका क्या देखने को मिलेगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप बच्चों आपको ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
जैसा कि है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या रोल है आपके बॉडी के अंदर, यानी कि इसको बच्चों ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका काम क्यों जरूरी है। अगर ये काम नहीं करेगा अपना ठीक ढंग से तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, चलिए उसके ऊपर गौर करते हैं बच्चों। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है इंश्योर कंटिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है क्या बच्चों, कंटिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन को इंश्योर करता है कौन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी कि इसका मेन जो काम है कंटिन्यूअस ब्लड को सर्कुलेट करना, क्या करना, कंटिन्यूअस ब्लड को सर्कुलेट करना, और उसके साथ साथ बच्चों एडजस्टमेंट करना, यानी कि एडजस्टमेंट करने का मतलब यह है कि जहां पे ऑक्सीजन का या फिर ब्लड का कंसंट्रेशन उसको लगेगा कम है, वहां पे फ्लो कम है, उसको भी मेंटेन करना। मेंटेन मतलब कम है तो वहां पे बढ़ाना, अपने फ्लो को मेंटेन करना, अपने फ्लो को इंक्रीज करना, बढ़ा देना, ताकि जो हर एक टिश्यू तक ब्लड अच्छे से पहुंच पाए। क्लियर है। इफ ब्लड सप्लाई इज नॉट कंटिन्यूअस देन सेल डेथ, अगर बच्चों ये थोड़ी देर के लिए आराम करने चला गया, यानी कि वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर किया बच्चों, तो सेल डेथ हो जाएगा या फिर टिश्यू डेथ हो जाएगा। ये टिश्यू डेथ, सेल डेथ के बाद बच्चों ऑर्गन का भी डेथ हो सकता है, वाइटल ऑर्गन डेथ हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। इसलिए बच्चों इसका कंटिन्यूअस फ्लो बनना एकदम जरूरी है। एज द एज ऑफ इंडिविजुअल, जैसा जैसा इंडिविजुअल का एज बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा लोग का पर्सन का एज बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा बच्चों ब्लड ट्रांसपोर्ट का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा बच्चों, जैसे जैसे मान के जो एल्डरली पीपल हैं या फिर जो जो बुजुर्ग हैं बच्चों, जिनका एज बढ़ रहा है, 50 साल से ऊपर हो चुका है, 60 70 80 साल के हो गए हैं, तो उनके अंदर क्या होगा बच्चों, ये जो एफिशिएंसी है ये डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि उनके अंदर जो वैस्कुलर इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और ब्लड कंटिन्यूअस जो है पंप करते रहेगा, लेकिन क्या होगा बच्चों, इलास्टिसिटी कम होने की वजह से अच्छे से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, अच्छे से ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। अब बच्चों ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है बच्चों, ब्लड वेसल्स ग्रेटली वेरी इन साइज एंड शेप एंड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होगा बच्चों, ये क्लास का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो यहीं से स्टार्ट होगा कि इसके अंदर बच्चों ये जो ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, इस ब्लड वेसल्स को हम ब्रेक डाउन करने वाले, इसको तोड़ने वाले हैं। ये बच्चों साइज पे वेरी करता है और शेप पे वेरी करता है। क्लियर है बच्चों। साइज कहने का मतलब कि उसका आकार क्या है, शेप मतलब बच्चों, साइज मतलब बच्चों कितना बड़ा है, और शेप मतलब बच्चों उसका आकार कैसा है। तो साइज और शेप के आधार पे बच्चों ये निम्न टाइप के हैं। टाइप कहने का मतलब बच्चों ये क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज के बाद बच्चों आर्ट्रियोल्स होता है, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज, उसी तरह बच्चों वेन्स, वेन्स के बाद वेन्यूल्स, यानी कि आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, ये सारे क्या है बच्चों, ब्लड वेसल्स है। क्या है बच्चों, ब्लड वेसल्स है। चलिए एक एक करके सभी को डील करते हैं बच्चों। सबसे पहले छोटा सा आपको समझा दे रहा हूं बच्चों कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ये क्या है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। ये तीनों डिफरेंस समझने के बाद बच्चों आपको मैक्सिमम डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ये जो वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये होता क्या है। सबसे पहले हम बच्चों ये फंक्शन के आधार पे देखते हैं कि काम के आधार पे ये तीनों किस तरह से काम करते हैं। क्लियर है। तो काम के आधार पे ये जो आर्टरीज है बच्चों, ये ब्लड को कैरी करेगी हार्ट से अवे, अवे मतलब दूर, यानी कि हार्ट से दूर, यानी कि हार्ट से बच्चों आपके टिश्यूज में, आपके बॉडी के ऑर्गन्स में, आपके ब्रेन में ब्लड को कौन पहुंचाने का काम करेगा, तो आर्टरी। कौन पहुंचेगा बच्चों, आर्टरी, यानी कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर ब्लड को भेजेगी। इसका कैरी कैसा होगा, मतलब ब्लड को कैरी कैसे करेगी, हार्ट से अवे, यानी कि दूर। क्लियर है। उसी तरह बच्चों ये जो वेन्स है, ये वेन्स का क्या काम होगा फंक्शन के आधार पे, तो ये ब्लड का कैरी करेगा कैसा बच्चों, हार्ट के पास में, यानी कि आपके जो टिश्यूज के अंदर से ब्लड आ रहा है वो हार्ट के पास आएगा। कौन लेके आएगा बच्चों, आपका वेन्स लेके आएगा। ठीक उसी प्रकार ऑर्गन के अंदर से जो ब्लड आपके हार्ट तक आएगा वो वेन लेके आएगा, यानी कि इसका काम है बच्चों हार्ट से, जैसे कि ये हार्ट है तो यहां से ब्लड को ले जाना बॉडी के अंदर और बॉडी टिश्यूज के अंदर। क्लियर है। और बच्चों बॉडी टिश्यू से ये ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आना, ये किसका काम होता है, ये वेन्स का काम होता है। और हार्ट से बॉडी टिश्यू तक ले जाना ये होता है बच्चों आर्टरीज का काम।
अब देखते हैं बच्चों कैपिलरीज क्या करती है, ये कैपिलरीज का क्या काम होता है। तो कैपिलरीज क्या करता है बच्चों, ये आर्टरीज और वेन्स दोनों को कनेक्ट कर देता है, दोनों को क्या करता है बच्चों, कनेक्ट कर देता है, आपस में जोड़ देता है। कौन जोड़ता है बच्चों, कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या काम कर रही थी बच्चों, हार्ट से दूर ब्लड को भेज रही है, और वेन्स क्या कर रहा है, दूर से ब्लड को अपने हार्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ब्लड को लाया जा रहा है। क्लियर है। और कैपिलरीज क्या कर रहा है बच्चों, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर है। अगर हम टाइप ऑफ ब्लड की बात करें तो टाइप ऑफ ब्लड में आर्टरीज बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्या करती है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वन एक्सेप्शन है बच्चों। वो क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, बाकी जितने भी आर्टरी है सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करेगा। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होता है बच्चों, जो आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां ले जाता है, लंग्स तक। जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक ले जाएगा वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या होता है वो, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। बाकी जितने भी आर्टरीज हैं वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। क्लियर है बच्चों, ये अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। वेन्स क्या करता है ब्लड टाइप के आधार पे कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्या करता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यानी कि इसके अंदर एक एक्सेप्शन इसके अंदर भी है, जो पल्मोनरी वेन है। जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या होता है, कहां से जुड़ा होता है बच्चों, लंग्स से ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। लंग्स से कहां लेके आता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। कैसा ब्लड लेके आ रहा है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पल्मोनरी वेन। वेन तो बच्चों आपने पढ़ा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। वेन क्या ले जाएगा, पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा। क्लियर है। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है बच्चों। ये जो वेन्स क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। अगर हम कैपिलरीज की बात करें बच्चों, तो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेज का, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट का। जितने भी आपके बॉडी के अंदर गैसेज का एक्सचेंज होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का अदला बदली होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका जो एक्सचेंज होता है, वो कैपिलरीज के अंदर ही होता है। कहाँ होता है बच्चों, वो कैपिलरीज के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है बच्चों वॉल थिकनेस के आधार पे अगर हम देखें तो जो आर्टरीज का वॉल होता है वो थिक और इलास्टिक होता है। थिक मतलब उसका वॉल मोटा होगा, इलास्टिक मतलब लचीला होगा। कैसा होगा, लचीला होगा। अगर वेन्स की बात करें, इसका जो वॉल है वो थिन होता है और लेस इलास्टिक होता है, यानी कि वो उतना लचीलापन उसके अंदर नहीं होगा। यानी कि अगर बात करें आर्टरीज के कंपैरिजन में, तो वेन्स के अंदर इलास्टिसिटी कम होगा, डिक्रीज अमाउंट में देखने को मिलेगा। और कैपिलरीज बच्चों बहुत पतला होता है, वेरी थिन होता है। क्या होता है, वेरी थिन होता है, बहुत पतला होता है। अगर हम बात करें वॉल्व की, ये जो वॉल्व होता है बच्चों आर्टरीज के अंदर कोई तरह का वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के नियर जो आर्टरीज है उसके अंदर वॉल्व होगा, और यहाँ पे वेन्स के अंदर वॉल्व होता है। वॉल्व क्यों होता है बच्चों, वॉल्व का काम क्या होता है, आइए समझते हैं। वॉल्व का काम ही होता है बच्चों बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। क्या करना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। जैसा कि आपके जो लोअर लिम्ब में जो वेन्स सर्कुलेट हो रहे हैं, वेन्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपको पता है कि वेन्स का काम क्या होता है कि बॉडी टिश्यूज से ब्लड को लेकर के कहाँ आना, आपके हार्ट तक लेके आना। तो वो जो आपके लोअर लिम्ब, आपके हार्ट तो ऊपर है, सुपीरियर पोजीशन में है, तो हार्ट जब ऊपर है बच्चों तो नीचे से ब्लड ऊपर आ रहा है, ये वापस से नीचे ना चला जाए, ऊपर ही आए, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या लगा रहता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, और वो बैक फ्लो होने से रोकता है, यानी कि वापस अपने डायरेक्शन में जाने से रोकता है। क्लियर है। और कैपिलरीज के अंदर कोई भी तरह का वॉल्व नहीं होता है। अगर हम बात करें ल्यूमन, ल्यूमन क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है। क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है। जैसे कि हम बात करें, ये इस तरह से क्या होता है, ये क्या है बच्चों, ल्यूमन है। क्या है, ल्यूमन है, यानी कि इसका डायमीटर क्या होता है। तो ल्यूमन की अगर बात करें बच्चों, इसके अंदर नैरो ल्यूमन होगा, जो आर्टरीज होगी उसके अंदर नैरो होगा, यानी कि छोटा होगा, यानी कि छोटा, नैरो कह सकते हैं, छोटा सा क्या होगा बच्चों, ल्यूमन प्रेजेंट होगा। क्या होगा, छोटा सा ल्यूमन प्रेजेंट होगा। और वेन्स के अंदर वाइड ल्यूमन होगा, वाइड मतलब चौड़ा ल्यूमन होगा। क्या होगा, वाइड होगा इसके कंपैरिजन में। और बच्चों इसके अंदर लेटरिमली नैरो होगा। क्या होगा बच्चों, लेटरिमली नैरो होगा। इसके अंदर भी बच्चों कैपिलरीज के अंदर भी आपको छोटा सा ही ल्यूमन देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों। अगर हम नेक्स्ट बात करें लोकेशन की, कि ये रहता है कहाँ है, तो ये जो आर्टरीज है बच्चों ये डीप पाया जाता है। कहाँ, डीप,
जो स्किन के डीप वाले सरफेस, जैसे कि हमने एबीजी का क्लास लिया था, तो वहां पे निडल को 90 डिग्री पे कहां पे डाल रहे थे, जो आपके रेडियल आर्टरी है उसमें इंसर्ट करने के लिए 90 डिग्री पे इंसर्ट कर रहे थे, यानी कि वो क्या है बच्चों, डीप है। और वेंस में कैसे इंसर्ट करते हो, तो 25 डिग्री से 45 डिग्री तक क्या करते हैं, आपके वेंस में इंसर्ट किया जाता है निडल को। क्लियर है? तो ये बच्चों क्या दर्शाता है कि जो आर्टरी है वो डीप है, क्या है बच्चों, अंदर की तरफ धसा हुआ है, मांस के अंदर धसा होता है। और वहीं पे वेंस की बात करें बच्चों, तो स्किन सरफेस के क्लोज में होता है। जो आपका स्किन सरफेस है, बहुत सारे इंसान तो ऐसे हैं बच्चों जिनका वेन ऐसे दिखते रहता है, सुपरफिशियल प्रोमिनेंट रहता है। क्लियर है? यानी कि कह सकते हैं बच्चों, स्किन सरफेस के क्लोजर में क्या रहेगा, वेंस रहेगा, और आर्टरीज बच्चों डीप रहता है, स्किन के अंदर रहता है। अगर हम बात करें कैपिलरीज की, तो जितने भी टिश्यूज हैं, सभी टिश्यूज के अंदर कैपिलरीज पाया जाता है, यानी कि जितने भी बॉडी के टिश्यूज हैं बच्चों, टिश्यूज के सारे प्रकार आपको पता है, हर एक टिश्यूज के अंदर कैपिलरीज पाया जाता है। अगर हम पल्स की बात करें बच्चों, तो इसमें पल्स फील होगा। जो आर्टरीज है बच्चों, आर्टरीज के अंदर पल्स फील होता है, इसीलिए हम आर्टरीज से पल्स लेते हैं। जब हम सीपीआर पढ़ा रहे थे, एससीएलएस बीएलएस का क्लास ले रहे थे बच्चों, उस टाइम पे हम बताए थे जो आपका कैरोटिड पल्स है वो चेक करना है। तो कैरोटिड पल्स हो गया, रेडियल, अल्नर, ब्रेकियल, पॉप्लिटियल, हर एक चीज हमने डायग्राम के माध्यम से समझाया था आपको। तो पल्स कहां से लिया जाता है, तो आर्टरी से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है बच्चों, आर्टरी से लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों वेंस का, तो वेंस के अंदर कोई भी तरह का पल्स नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के अंदर भी किसी प्रकार का पल्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि नो पल्स नो पल्स। क्लियर है? ये पूरा डायग्राम बच्चों अपने आप में पूरा एक समझ सकते हैं कि एक पूरा समझ सकते हैं बच्चों संग्रहण है। संग्रहण इन द सेंस बच्चों इसके अंदर हर एक चीज आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह का एग्जाम में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आता है, आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। इससे कम से कम बच्चों 10 एमसीक्यू तो आराम से बन जाएगा। क्लियर है? ये पूरे फ्लो चार्ट से। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टरी को समझते हैं बच्चों। आर्टरी के बारे में हमने रफ आइडिया आपको दे दिया है। आर्टरी क्या होता है, जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है, हार्ट से ब्लड को बॉडी टिश्यू में लेके जाता है, वो क्या होता है, आर्टरी होता है। और कैसा ब्लड कैरी करता है बच्चों, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे डी लिखा गया बच्चों, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ये कैसा ब्लड को लेके जाता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। जो ये पल्मोनरी आर्टरी है बच्चों, ये क्या होता है, आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक ले जाने का काम करता है। और ये राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, तो वो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कैसा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन हमने तो आपको बताया कि ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक्सेप्शन केस है, ये सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कैरी करेगा। क्लियर है बच्चों? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो तीन इसका क्या होता है, लेयर होता है। एक होता है ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। क्लियर है? ट्यूनिका एडवेंसिया क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, और बच्चों ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर होता है, और ये बच्चों इनर लेयर होता है। ये तीन लेयर से आपका ये आर्टरी बना होता है। और ये क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा था, ये इलास्टिसिटी भी इसके अंदर बहुत रहता है, और इसके अंदर थिकनेस भी सबसे ज्यादा होता है, वेन से भी थिक ये होता है। यानी कि इसके अंदर आपको प्रेशर भी ज्यादा देखने को मिलेगा, ब्लड के अंदर प्रेशर भी देखने को मिलेगा, यानी कि हार्ट आपका बहुत जितना पंप करेगा, क्योंकि होल ओवर बॉडी में पहुंचाना है ब्लड को, तो अधिक प्रेशर डाल के ये आर्टरी के द्वारा ब्लड आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। नेक्स्ट है वेरिएशन। ये जो आर्टेरियल स्ट्रक्चर है, जो हमने आर्टरी के बारे में देखा कि तीन लेयर से मिलकर बना होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन मतलब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वो किस आधार पे मिलेगा बच्चों, तो लार्जर आर्टरी देखने को मिलेगा। किस आधार पे बच्चों, तो लार्जर आर्टरी क्या होता है कि इसके अंदर बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि लार्जर आर्टरी का मतलब क्या होता है, आर्टरी का साइज लार्ज है, बड़ा है। क्या होता है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है। तो इसके अंदर बड़ा आर्टरी का काम क्या होगा कि दीज है मोर इलास्टिक टिश्यू, इसके अंदर भर भर के इलास्टिक टिश्यू पाया जाएगा बच्चों, और इसके अंदर स्मूथ मसल कम मात्रा में पाया जाएगा। यानी कि इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करता है वो टिश्यूज की संख्या ज्यादा होगी, उसके कंपैरिजन में जो आपका स्मूथ मसल है वो लेस अमाउंट में इसके अंदर होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर सके एक्स्ट्रा प्रेशर। जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपके वॉल के ऊपर लगेगा, जो आर्टरी के वॉल पे लगेगा, उसको वो बर्दाश्त कर सके, उसको वो बच्चों बियर कर सके। इसलिए इसका जो लार्जर आर्टरी का जो
वॉल होता है, उसके अंदर इलास्टिक टिश्यू और स्मूथ मसल उसके अंदर कम पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है एज आर्टरीज ब्रांच टू बिकम आर्ट्रियोल्स। आर्टरीज ब्रांच क्या होता है बच्चों, आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। आर्टरीज क्या होता है बच्चों, आगे चल के आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, ब्रांचेज में, जैसे कि इस तरह से आर्टरी था तो आगे चल के ये पूरा ब्रांचेज में इस तरह से बच्चों, इस तरह से ये ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, इसी को आर्ट्रियोल्स बोला जाता है, यानी कि स्मॉल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इलास्टिक टिश्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब लेस इलास्टिसिटी हो जाएगा, उसके साथ साथ स्मूथ मसल उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, आर्ट्रियोल्स आर ऑलमोस्ट स्मूथ मसल। जो आर्ट्रियोल्स हैं, क्लियर है, यानी कि जो आगे डिवाइड हो चुके हैं ये सारे क्या हैं, आर्ट्रियोल्स हैं। ये क्या होंगे, इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे। क्लियर है। डायमीटर कैन बी कंट्रोल एंड मेजरली हेल्प इन सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। जो आपका सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन है, जो हार्ट के लेफ्ट साइड में हो रहा है, यानी कि लंग्स से लेकर के ऑल ओवर बॉडी टिश्यू में हो रहा है, उस सर्कुलेशन में किसका रोल रहेगा, आपके आर्ट्रियोल्स का मैक्सिमम रोल रहेगा। वो हेल्प करेगा किसमें बच्चों, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड के सर्कुलेशन में। आगे बढ़ते बच्चों, एनास्टोमोसिस एंड एंड आर्टरीज। ये क्या है बच्चों, उसी वेरिएशन का ही पार्ट है। ये क्या है, दीज आर द कनेक्शन बिटवीन टू आर्टरीज एंड दीज आर कलेक्टिवली प्रेजेंट व्हिच इंश्योर ब्लड सर्कुलेशन इवन आर्टरी गेट्स ब्लॉक। ये क्या होता है बच्चों, जो कनेक्शन है, यानी कि आर्टरीज, दो आर्टरी के बीच के में जो कनेक्शन होता है, जैसे कि ये आर्टरी है, एक और आर्टरी इधर निकल गया, फिर एक और आर्टरी है, फिर ये आर्टरी है। क्लियर है। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ कनेक्शन है, दो आर्टरी का क्या है, कनेक्शन है, एक जगह मिल रहा है। अगर मान के चलिए बच्चों ये वाला आर्टरी यहाँ ब्लॉक हो गया, तो इधर से ब्लड फ्लो होता रहेगा और वहां का सेल डेड नहीं होगा, वहां का सेल या फिर टिश्यू डेड नहीं होगा। क्लियर है। इसलिए ये जो एनास्टोमोसिस है बच्चों, एंड आर्टरीज, इसको बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर दो आर्टरीज का कनेक्शन होता है, जिससे कि एक आर्टरी अगर ब्लॉक भी हो जाए तो उसमें सर्कुलेशन प्रभावित नहीं होगा। दीज आर प्रेजेंट इन पाम, सोल, फीट, ब्रेन एंड जॉइंट्स। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, पाम्स के अंदर, नहीं हथेली के अंदर देखने को मिलेगा, जो सोल्स आपका तलवा है फीट का, उसके अंदर देखने को मिलेगा, ब्रेन और जॉइंट्स, इसके अंदर आपको ये एनास्टोमोसिस एंड आर्टरीज ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या है, कनेक्शन बना हुआ रहता है। क्लियर है। दीज मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रॉपर ब्लड फ्लो। इसका मेन उद्देश्य है, इसका मेन काम ही है कि आपके हाथ में, आपके फीट में, आपके ब्रेन के अंदर, आपके जॉइंट्स के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का फ्लो करवा सके। नेक्स्ट है एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज क्या होता है, दीज आर ओनली सोर्स ऑफ ब्लड ऑफ सिंगल आर्टरी सप्लाई टू एनी सेल्स। ये क्या होता है, एंड आर्टरी का मतलब ही होता है बच्चों लास्ट। एंड का क्या मतलब है, लास्ट। तो ये एकमात्र ऐसा आर्टरी है जो सबसे लास्ट वाले टिश्यू को ब्लड सप्लाई देगा। जैसे कि मेरा उंगली है, ये लास्ट ब्लड है, क्या है यहाँ पे, लास्ट है, इससे आगे कोई सर्कुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो आर्टरीज प्रेजेंट होगी उसको कौन सा आर्टरी बोलेंगे, एंड आर्टरी बोलेंगे। यानी कि क्या है बच्चों, किसी भी सेल के अंदर जो सिंगल आर्टरी सप्लाइड है, यानी कि लास्ट जो सोर्स है, उसी को एंड आर्टरी बोला जाता है। कोई भी अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई प्रेजेंट वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें अगर नेक्रोसिस हो गया, फिर वहां का आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, तो वहां का सेल डेड होना ही तय है, यानी कि वहां पे सेल जो है वो डेथ हो जाता है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई वहां पे कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि एंड है, वहां पे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो सेंट्रल आर्टरी है रेटाइना का, जो रेटाइना का सेंट्रल आर्टरी होता है आंख के अंदर, उसके अंदर आपको एंड आर्टरी देखने को मिलेगा। सर्कल ऑफ विलियम्स आर्टरीज टू रेटाइना, रेटाइना के अंदर एक सर्कल ऑफ विलियम्स आर्टरी होता है, उसके अंदर आपको एंड आर्टरी देखने को मिलेगा। इफ अकल्जन अकर, ब्लड सप्लाई इज हेमिफर्ड, कलेक्टिव ब्लड सप्लाई इज एक्सट्रैक्टली प्रेजेंट। अगर कोई तरह का अकल्जन हो जाता है बच्चों, तो ब्लड सप्लाई किधर से होगा, हेमेप्रेड, कोई भी तरह का कलेक्टेड सप्लाई नहीं है। क्लियर है। इसलिए वहां का जो टिश्यूज है, जैसा कि हमने बताया, वहां का टिश्यूज क्या होता है, डेड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, डेड हो जाता है। ये सारा जो बच्चों लैंग्वेज है, इसको आप नोट्स में लिखिए, साथ साथ लिखते जाइए, अपने लैंग्वेज में भी साथ में पेंसिल से लिखते जाइए बच्चों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैपिलरीज। क्या है बच्चों, कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या होता है, दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। क्या है, छोटा छोटा ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैपिलरीज, व्हिच आर ब्रांच ऑफ स्मॉलेस्ट आर्टरियोल्स। जैसा कि हमने बताया बच्चों, सबसे पहले आर्टरी होता है, जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, आर्टरी है, आगे जाके बहुत सारे छोटे छोटे
आर्टरियोल्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। क्या हो गया बच्चों, इस तरह से छोटे छोटे आर्टरियोल्स में डिवाइड हो गए। अब ये जो आर्टरियोल्स है बच्चों, ये भी आगे जाके बहुत छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाते हैं। ये भी छोटे छोटे इस तरह से भाग में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो क्या था बच्चों, आर्टरी था। ये क्या था, ये तो क्या था बच्चों, आर्टरी था। ये क्या हो गए आपके आर्टरियोल्स। और बच्चों ये छोटा छोटा जो है इसको कैपिलरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यानी कि आर्टरीज छोटा छोटा ब्रांच में डिवाइड होके आर्टरियोल्स का निर्माण करता है, और आर्टरियोल्स आगे जाके फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज का निर्माण करता है, जिसके अंदर कहाँ रहता है बच्चों, टिश्यूज के अंदर कैपिलरीज होता है, जिसका हमने कंपैरिजन भी देखा था उस टेबल के माध्यम से। क्लियर है। वॉल ऑफ दिस कैपिलरीज इज कंपोज ऑफ सिंगल एंडोथेलियल सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो आपका सिंगल एंडोथेलियल सेल्स है उससे और बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये जो कैपिलरीज का जो दीवार है वो बना हुआ रहता है। These blood vessels allow movement of small molecules, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वाटर हैं, और नर्व allow movement of blood cells in larger molecules। क्लियर है। ये जो आपके कैपिलरीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर हो गए, जैसे कि क्या हो गया बच्चों, पानी हो गया, उन सारे मॉलिक्यूल्स को ये मूव करने का अलाउ देता है। अलाउ मतलब बच्चों ये परमिशन देता है। परमिशन कैसे देता है, ये क्या है बच्चों, कैपिलरीज बहुत छोटा छोटा हिस्सा में डिवाइड हो गया है, और कैपिलरी जब छोटा छोटा हिस्सा में डिवाइड हो गया है तो बहुत वेरी थिन होता है, यानी कि बहुत पतला होता है, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो बड़ा सेल ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर वगैरह जाता है, और इसका जो नर्व है वो ब्लड सेल को और लार्जर मॉलिक्यूल को अलाउ ही नहीं करेगा मूवमेंट करने के लिए, यानी कि उसके अंदर जाने ही नहीं देगा। क्लियर है। These capillaries act as extrinsic network and act as network between arterioles and venules। जो arterioles और venules मतलब veins जब आगे जाके डिवाइड होंगे venules बनाएंगे। क्लियर है। तो arterioles और venules के बीच में जो क्या बनाते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं। कौन, ये जो आपके कैपिलरीज क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसका डायमीटर बच्चों 7 माइक्रोमीटर होता है, जस्ट लाइक आपके आरबीसी, जैसा कि हमने आरबीसी पढ़ाया था उसी के जस्ट सिमिलर क्या होता है, इसका भी डायमीटर होता है। इसका भी डायमीटर होता है किसका बच्चों, कैपिलरीज का। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको समझ में आएगा कैपिलरीज क्या होते हैं। फिर से मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। कैपिलरीज क्या होता है, एक स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है जो आर्टरीज आगे जाके डिवाइड होके क्या बनाती है, आर्टरियोल्स की निर्माण करती है। फिर वो आर्टरियोल्स आगे जाके फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज बनाती है। और कैपिलरीज क्या होते हैं, छोटे छोटे वेरी स्मॉल क्या होते हैं बच्चों, कैपिलरीज एक वेन्स होती हैं, एक आर्टरीज होती हैं। क्लियर है। बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, जिसके अंदर उस क्या पाया जाता है, नर्व पाया जाता है। वो नर्व क्या करता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए अलाउ करता है। बाकी जो उसके अंदर नर्व्स पाए जाते हैं वो बिग मॉलिक्यूल्स को, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे लार्ज पार्टिकल है, उसको आगे ट्रेवल होने से रोकता है, उसको रोकता है। इसका साइज कितना होता है बच्चों, 7 माइक्रोमीटर होता है। और बच्चों ये आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में क्या बनाता है, एक नेटवर्क बनाने का भी काम करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। साइनोसॉइड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दीज आर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जब कैपिलरीज का नेटवर्क बना लेगा तो उसको साइनोसॉइड बोला जाएगा। कैपिलरीज भी आगे जाके जो नेटवर्क बना लेगा उसको साइनोसॉइड बोला जाता है, जो कि वाइडर और इरेगुलर होता है। जो कैसा होता है, चौड़ा होगा, इरेगुलर होगा। आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे बच्चों कहाँ पे देखने को मिलता है, किस ऑर्गन में देखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दीज आर यूजुअली सप्लाइड वेयर एक्सटेंसिव एक्सचेंज इज नीडेड। जहां पे बच्चों एक्सटेंसिव एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कि जहां पे जैसा कि एंड आर्टरीज हमने पढ़ा था कि वहां पे कोई भी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं होता है, वहां पे ये हीरो आके मदद करेंगे। ये क्या करेंगे, वहां पे ब्लड सप्लाई को सर्कुलेट करने में हेल्प करेंगे, ब्लड सप्लाई को पहुंचाएंगे। क्लियर है। लोकेशन इसका कहाँ होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये लिवर में पाया जाएगा, स्प्लीन में पाया जाएगा, बोन मैरो में पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो। इट इज फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस एंडोथेलियल एंड परमिएबल टू प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। ये जो है बच्चों डिसकंटिन्यूअस एंडोथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है, परमिएबल होता है किसके, प्रोटीन्स के और ब्लड सेल्स के। परमिएबल का मतलब होता है बच्चों, जो कैपिलरीज के अंदर आपने देखा था कि जो ब्लड सेल्स थे, जो भी आपके लार्ज मॉलिक्यूल थे, उसको आगे बढ़ने से रोकता था, उसको आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता था,
उसको अलाउ नहीं करता था। लेकिन बच्चों ये जो आपके साइनोसॉइड है ये क्या करेंगे कि जो आपके परमिएबल जो प्रोटीन है या फिर जो ब्लड सेल्स है उसको अलाउ करेंगे, उसको मूवमेंट करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी। और इसका मेन जो काम होता है, मेन जो फोकस होता है किसमें, ऑक्सीजन को मेंटेन करने में। बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है उसमें इसका अहम योगदान रहता है। क्या रहता है बच्चों, मैक्सिमम रोल इसका रहता है। अगर हम बात करें बच्चों कैपिलरी ब्लड बेड सर्कुलेशन, इससे भी क्वेश्चन आता है बच्चों, जब वेयर ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एंड गार्डेड बाय रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड प्री कैपिलरी स्पिंचर। इसका मेन काम क्या होता है बच्चों, प्री कैपिलरी स्पिंचर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप देख लिए कि बहुत सारे ग्रुप में ब्लड वेसल्स जहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं वो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी कि वहां पे बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स हैं इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वहां पे कंपोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि एक रिंग जैसा संरचना बना लेते हैं। उसी को प्री कैपिलरी स्पिंचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्री कैपिलरी स्पिंचर। और यही जो स्पिंचर है ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। क्या करता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। और रेगुलेट कैसे करेगा, जैसा कि आपके बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया का कंडीशन होगा। हाइपोक्सिया का कंडीशन क्या होता है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जैसे कम होगा, क्लियर है, बॉडी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना स्टार्ट होगा, तो ये स्पिंचर क्या करेगा बच्चों, उसको डिटेक्ट करके वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, यानी कि वहां पे ब्लड सप्लाई को बढ़ा देगा, वहां के जो रेट है, रिदम है, उसको मेंटेन करने के लिए उसको बढ़ा देगा, जिससे कि अच्छे से वहां पे क्या हो सके बच्चों, आपका ऑक्सीजन पहुंच सके, आपका ब्लड टिश्यू तक पहुंच सके, क्लियर है। तो वही चीज है बच्चों, ये काम कैसे करता है, जहां पे लो ऑक्सीजन लेवल होगा, हाइपोक्सिया होगा, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू इज लेस देन दैट टाइम स्पिंचर रिलैक्स। क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू में कम हुआ, ये स्पिंचर रिलैक्स करेगा, जैसे रिलैक्स करेगा तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। इफ डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट टाइम स्पिंचर डायलेट। जब इससे भी काम नहीं होगा, डिमांड बढ़ेगा ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि जो आपका सर्कुलेशन था, जो ब्लड का डिमांड था, ऑक्सीजन का डिमांड था, वो पूरा हो सके, वो बच्चों पूरा हो सके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों वेंस। वेंस क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसका जो वाल है बच्चों, वो आर्टरी के कंपैरिजन में पतला होता है। और बच्चों आर्टरी के अंदर क्या होता है बच्चों, लचीलापन ज्यादा होता है, लेकिन वेंस के अंदर लचीलापन कम होगा, यानी कि लेस इलास्टिक होगा, क्लियर है बच्चों। तो आज इस वेंस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये जो वेंस है ये क्या करता है, वेंस रिटर्न ब्लड टू द हार्ट अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर रहता है आर्टरी के कंपैरिजन में। आर्टरी के अंदर हमने पढ़ा उसका वाल ज्यादा मजबूत है, इलास्टिक है, तो उसके अंदर प्रेशर भी ज्यादा होगा ब्लड का। लेकिन इसके अंदर क्या है, ब्लड का प्रेशर लो रहता है। क्या रहता है, लो, यानी कि कमी रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये वेन है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। और आर्टरी का भी हमने देखा था स्ट्रक्चर कैसा था, वो भी 3 लेयर से मिलकर बना था। आइए देखते हैं बच्चों। पहला जो लेयर है ट्यूनिका इंटीमा है, दूसरा ट्यूनिका मीडिया, तीसरा ट्यूनिका इंटरना। ये 3 लेयर से मिलकर बना है। जो इसका मिडल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, वो कैसा होता है, थिनर होता है, लेस इलास्टिक एंड स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। अब जो लो प्रेशर इन वेन्स मास्क द प्रेजेंस ऑफ थिनर वॉल। अब इसके अंदर बच्चों लो प्रेशर होने की वजह से ही इसका जो है कल्याण हो जाता है। कल्याण इन द सेंस बच्चों, इसके अंदर जो वेन कोलैप्स होते हैं, वेन्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से, लो प्रेशर के वजह से ही। इसलिए बोला गया है बच्चों कि लो प्रेशर वेन्स के साथ रहता है। वेन्स के अंदर जो लो प्रेशर देखने को मिलता है वही क्या होता है बच्चों, इसके वॉल को थिन बनाता है, पतला बनाता है। वेन्स कोलैप्स कर जाते हैं, क्यों, लो प्रेशर के वजह से, क्लियर है। आर्टरीज स्टे इन शेप ड्यू टू देयर थिकर वॉल व्हिच कैन मेंटेन प्रेशर। जैसा कि आप बच्चों देख सकते हैं कि आर्टरी के अंदर क्या है, मैक्सिमम प्रेशर होने की वजह से, या फिर हाई प्रेशर कह सकते हैं कि हाई प्रेशर होने की वजह से उसका वॉल मेंटेन रहता है, अच्छे से रहता है। आप भी देखिए बच्चों, किसी आप टायर के अंदर जो ट्यूब लगा रहता है उसके अंदर लेस प्रेशर डाले, कम प्रेशर डालिएगा, जब आप बाइक चलाइएगा बच्चों, वहां पे पंक्चर होने का चांस बढ़ा हुआ रहेगा, क्लियर है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों वेन्स के अंदर क्या है कि प्रेशर कम रहता है, तो उसके अंदर रप्चर होने का या फिर कह सकते हैं कोलैप्स होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बाइक के जो आपके टायर है उसके अंदर हवा टाइट रहेगा, पूरा एकदम मेंटेन रहेगा, तो आपका पंक्चर होने का चांस कम रहेगा। ठीक उसी प्रकार आर्टरी के अंदर क्या रहता है बच्चों,
शेप उसका, साइज उसका, हर एक चीज मेंटेन रहता है, हर एक चीज अच्छे से काम करता है ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैक फ्लो प्रिवेंशन। जो आपका विनस वॉल्व है, वॉल्व के बारे में हमने पढ़ा, वो जो बैक फ्लो को रोकता है वो वॉल्व क्या है? उसको सेमिलुनर वॉल्व बोला जाता है, विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम बैक फ्लो एंड दीज आर फॉर्म बाय ट्यूनिका इंटीमा स्ट्रेंथन बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसका लेयर का क्या नाम है बच्चों? ट्यूनिका इंटीमा लेयर का नाम होता है। और जो बैक फ्लो होने से रोकता है, बैक फ्लो मतलब हार्ट के अंदर या फिर आपके बॉडी के जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसके अंदर बच्चों ब्लड उल्टा वापिस ना चला जाए। जैसे कि हार्ट राइट एट्री में ब्लड गया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, और वो ब्लड बच्चों पंप होने के बाद राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। क्लियर है? उस राइट वेंट्रिकल से बच्चों वापिस राइट एट्रियम में ना चले जाए, इसीलिए सेमिलुनर वॉल्व होता है वहां पे। और सेमिलुनर वॉल्व क्या होता है? इसी बैक फ्लो को रोकता है। क्या होता है बच्चों? इसी बैक फ्लो को रोकता है। These valves are specifically present lower limb and prevent backflow of blood as it moving against the gravity। जो ग्रेविटी है बच्चों, जैसे कि हमारा बॉडी है पूरा स्ट्रेट खड़े है, मेरा जो हेड है सुपीरियर है, जो मेरा लेग्स है वो इंफीरियर है। क्या है बच्चों? इंफीरियर है। तो इंफीरियर में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है। नीचे से ब्लड आने में ऊपर हार्ट की तरफ क्या लगेगा बच्चों? ज्यादा एनर्जी लगेगा, और वहां पे बैक फ्लो होने का चांस ज्यादा रहेगा। क्लियर है बच्चों? और ऊपर से अगर हम बच्चों ब्लड को नीचे की तरफ भेजते हैं तो उसमें बैक फ्लो होने का चांस कम रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींच रही है, उसको ब्लड को जाने में कोई तरह का समस्या नहीं होगा। लेकिन जो नीचे से ब्लड हार्ट तक आ रहा है, पैर से हार्ट तक आ रहा है बच्चों, तो उस ब्लड के अंदर क्या रहता है? उस वेंस के अंदर स्पिंचर पाया जाता है, या फिर वॉल्व कह सकते हैं। वो वॉल्व का काम होता है उस ब्लड को वापस पैर की तरफ जाने से रोकता है। क्या रोकता है बच्चों? प्रिवेंट करता है। वेन एज कैपेसिटेंस वेसल्स, इसको कैपेसिटेंस वेसल्स भी बोला जाता है वेन्स को। क्यों? क्योंकि बच्चों ये 2/3 ऑफ ब्लड वॉल्यूम्स को होल्ड करके रखता है। ब्लड टोटल बॉडी के अंदर जितना होता है उसका 2/3 पोर्शन वेन्स के अंदर ही ब्लड होल्ड करके रखता है। और वेन्स बच्चों एब्जॉर्ब कर सकता है ब्लड को। अगर कुछ अमाउंट में ब्लड आपके वेन्स से बाहर लीक आउट हो गया है, उसको रीअब्जॉर्ब भी कर सकता है, आपके अंदर समाहित कर सकता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर निकल गया ब्लड, तो वहां पे बच्चों आपका जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, टिश्यू के अंदर वो फ्लूइड जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका या फिर इंजरी हो गया है तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, प्लेटलेट फिर उस ब्लड को रोकेगा। लेकिन कुछ हद तक बच्चों थोड़ा बहुत अमाउंट में वेन आपका एब्जॉर्व कर लेता है। वेन ब्लड प्रेशर फॉल, वेन कंस्ट्रिक्ट, जब ब्लड प्रेशर आपका गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कम होना स्टार्ट होता है, तो आपका वेन्स कंस्ट्रिक्ट होगा। कंस्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे सिकुड़ेगा तो ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बीपी भी रेगुलेट हो जाता है। तो वेन्स का भी बहुत सारा काम है बॉडी के अंदर। वेन्स का भी क्या है बच्चों? वेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैपिलरी एक्सचेंज क्या है बच्चों? कैपिलरी एक्सचेंज, कैपिलरी एक्सचेंज रेफर टू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड इन कैपिलरीज एंड टिश्यू फ्लूइड सराउंडिंग बॉडी सेल्स। जो ब्लड के अंदर जो कैपिलरीज है उसके बीच और टिश्यू फ्लूइड के बीच के जो एक्सचेंज है उसको कैपिलरी एक्सचेंज बोला जाता है। यानी कि कैपिलरीज और बच्चों आपके जो बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं, टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसके अंदर जो एक्सचेंज है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिलरी एक्सचेंज बोला जाता है। इसके अंदर कैपिलरी एक्सचेंज में क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या चीज रहता है? तो न्यूट्रिएंट्स रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, गैसेज रहते हैं। ये सारे जो है आपके क्या है, ये सारे कंसिस्ट होकर के बनाते हैं क्या? कैपिलरी एक्सचेंज में ये सारे ही एक्सचेंज होते हैं। गैसेज का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, और आपका जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी के लिए जो क्या है बच्चों नुकसानदायक है, उसका क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज हैव थिन एंड सेमी परमेबल वॉल व्हिच अलाउज एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर सेमी परमेबल क्या होता है? वॉल होता है, जो कि ये अलाउ करता है एक्सचेंज के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो भी चीजें हैं जिसके बारे में हमने देखा उसको एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। अगर हम बात करें बच्चों गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, एट द एट्रियल एंड ऑफ कैपिलरी ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन। जब बच्चों गैस ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो एट्रियल एंड जो कैपिलरीज का एंड होता है वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, रिच अमाउंट, यानी कि कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा में देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन डिफ्यूजन होता है ब्लड के अंदर, फिर वो टिश्यू का जो अंदर जो फ्लूइड होगा बच्चों, या फिर कह सकते हैं टिश्यू के अंदर या फिर सेल के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाएगा, ब्लड के अंदर से फिर टिश्यू या फिर ऑक्सीजन में चला जाएगा, और वहां से बच्चों क्या होगा?
O2 कंसंट्रेशन क्या होता है टिश्यू के अंदर हमेशा कम होता है, इसलिए वहां पे वो रिलीज कर देगा। ठीक उसी प्रकार ये सारा मैकेनिज्म है जैसा कि हम हीमोग्लोबिन में देखे थे। हीमोग्लोबिन में क्या था कि जहां पे टिश्यू के अंदर हमेशा क्या रहता है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा रहता है, यानी कि CO2 ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन रहता है। उस केस में क्या होगा, ब्लड से ऑक्सीजन निकल के टिश्यू में चला जाएगा और टिश्यू से पूरा सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टिश्यू से ही पूरा आपको होल ओवर बॉडी बना हुआ है, इसलिए जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कैसे होता है उसको देखते हैं बच्चों। ब्लड सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर लाइक हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है बच्चों कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हटता कैसे है। क्या बच्चों, हटता कैसे है? जैसे कि हाई टेम्परेचर होगा तो हट जाएगा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो हट जाएगा। डिसोसिएशन ऑक्सीजन इजिली इन टिश्यू, टिश्यूज के अंदर इजिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर कम रहता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है हीमोग्लोबिन के साथ हट जाता है और वहां का रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है बच्चों? ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से CO2 गेट डिसोसिएटेड बिकॉज O2 नेसेसरी फॉर कंप्लीटिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है बच्चों कि ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंड कर जाता है, CO2 वहां पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको मेंटेन किया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन CO2 के अंदर, ब्लड के अंदर CO2 का कैसे होता है, तो 7% तो बच्चों प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाता है। जो ब्लड का कंपोजिशन है, ब्लड के कंपोजिशन क्या थे, दो कंपोजिशन होते हैं, ब्लड सेल और प्लाज्मा। तो 7% जो अमाउंट में CO2 है प्लाज्मा के साथ घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। 23% में क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बना देगा। 70% जो CO2 है ये बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म करेगा और ब्लड कैरीज CO2 टू लंग्स सो दैट दिस कैन बी एलिमिनेटेड, और ये ब्लड क्या होगा कि CO2 वाला ब्लड लंग्स तक जाएगा, वहां से ये बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसका एक्सचेंज कैसे होता है। गैस का तो हमने देख लिया, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज के अंदर क्या क्या एलिमेंट होगा, तो न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज होता है जो आपके बॉडी के एनर्जी देने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। एमिनो एसिड है जिसको आप प्रोटीन भी बोलते हैं। फैटी एसिड है बच्चों, विटामिन है और मिनरल्स है। ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, जो बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं बच्चों। न्यूट्रिएंट डिफ्यूज इनटू टिश्यू फ्लूइड, न्यूट्रिएंट सबसे पहले टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज कर दिया जाता है और वहां से बच्चों ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड बच्चों सेल तक पहुंचा देता है क्या, सारे न्यूट्रिएंट्स को। क्लियर है? वेस्ट प्रोडक्ट मूव फ्रॉम सेल्स, और वेस्ट प्रोडक्ट सेल से मूव होते हैं, वो टिश्यू में आते हैं और टिश्यू के बाद बच्चों वो ब्लड में आते हैं और ब्लड क्या होता है बच्चों, उसको फिल्टर कर देता है। किडनी का जो, जब किडनी पढ़ेंगे, रिनल सिस्टम पढ़ेंगे, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल डाला गया है उसको एक्सक्रीट आउट करने में वो मेजर काम होता है उसका, वो हेल्प करेगा, एक्सक्रीट आउट करने में वो सहायता करेगा। क्लियर है? तो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज आपने देख लिया बच्चों। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसा कि ये सारा देख रहे हैं, ये सबसे पहले टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर यहाँ से सेल में चला जाएगा। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म क्या क्या होता है, सबसे पहले डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसा कि आपका छत से नीचे उतरने में आपको मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन चढ़ने में, सीढ़ी चढ़ने में मेहनत लगता है। क्यों? क्योंकि छत से उतरते टाइम क्या होता है बच्चों, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, जिसको डिफ्यूजन बोला जाता है। तो ये पहला मैकेनिज्म क्या है बच्चों, डिफ्यूजन के माध्यम से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। दूसरा है बच्चों ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्सॉर्प्शन कर लिया जाएगा उस न्यूट्रिएंट्स का। क्लियर है? प्रेशर ड्रिवन फ्लूइड मूवमेंट, जिसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। प्रेशर ड्रिवन फ्लूइड मूवमेंट को क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेशन बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बच्चों, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्लड वेसल्स को समझा, फिर ब्लड सर्कुलेशन समझा। दो तरह का सर्कुलेशन था बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद आर्टरी वेन्स के बारे में अच्छे से देखा बच्चों, कैपिलरी साइनोसॉइड के बारे में, और गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, और साथ साथ में बच्चों ये जो आपके पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका बॉडी के अंदर एक्सचेंज कैसे होता है। हर एक चीज को हमने डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश किया बच्चों। आई होप बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्लास। अगर क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों,
और ये चैनल सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग अफसर बनकर दिखाइए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।